मित्रों, मेघनाद लंकापति रावण का ज्येष्ठ पुत्र था और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली, शक्तिशाली और परम विद्वान था। उसे भगवान राम भी नहीं मार सकते थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद किसका अवतार था या फिर उसका लक्ष्मण जी से क्या संबंध था? अच्छा, या तो आप सभी जानते होंगे कि इंद्रजीत नाम कैसे मिला। तो मित्रों, आप भी मेघनाद से जुड़े इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। मित्रों, मेघनाद रावण और मंदोदरी का पुत्र था और इसी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह आम शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुख से बिजली की तड़कने की आवाज सुनाई दी थी और इसी कारण रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा था। अच्छा मित्रों, आप यह तो जानते ही होंगे कि मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था, जिसे अशोक वाटिका में हनुमान जी ने मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन मित्रों, आप यह नहीं जानते होंगे कि मेघनाद का लक्ष्मण जी से क्या संबंध था। दरअसल मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक नाग कन्या थी और आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि लक्ष्मण भी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। ऐसे मेघनाद को लक्ष्मण जी का दामाद भी कहा जाता है। मेघनाद के अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, जब मेघनाद बड़ा हुआ तो असुर गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उसने अपनी कुल की देवी निकुंभला के समक्ष जाकर 7 यज्ञ पूर्ण किए थे और इन्हीं यज्ञों से उसे कई शस्त्र और वरदान प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक दिव्य रथ था जो किसी भी दिशा में मेघनाद के दिमाग की शक्ति से उड़ सकता था। इसके अलावा उसे एक अक्षय तरकश और एक दिव्य धनुष मिला था जिसमें कभी तीर खत्म ही नहीं होते थे। इन यज्ञों से जो अस्त्र शस्त्र उसे प्राप्त हुए थे वह खुद भगवान ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च अस्त्र नारायण अस्त्र तथा भगवान शिव का पशुपति अस्त्र, यानी तीनों अस्त्रों को हासिल करने के बाद मेघनाद अपने पिता रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। कैसे पड़ा इंद्रजीत नाम? मित्रों, यह सभी अस्त्र प्राप्त करने के बाद मेघनाद अत्यधिक शक्तिशाली बन गया, जिसके बाद उसने स्वर्ग पर हमला बोल दिया। तब उसके आक्रमण से सभी देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। वहीं देवराज इंद्र को भी मेघनाद बंदी बनाकर लंका ले आया था और जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो वह स्वयं इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका गए और ब्रह्मा जी ने मेघनाद से इंद्र को छोड़ने का निवेदन किया। इससे मेघनाद ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होना तो इस सृष्टि के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, किसी युद्ध में जाने से पहले अपने कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करने के बाद तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और किसी ने यज्ञ को रोक दिया तो तुम्हारी मृत्यु उसी के हाथों से होगी। मित्रों, इसी साथ में मेघनाद को ब्रह्मा जी ने इन्हें इंद्रजीत की उपाधि दे डाली थी। मित्रों, रामायण में उल्लेख मिलता है कि मेघनाद पिता समर्पित भक्त था। उसने हर बात में अपने पिता का साथ दिया था, लेकिन माता सीता का हरण करने के बाद मेघनाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश भी किया था। उसने अपने पिता को बताया था कि राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, इसलिए उन्हें माता सीता को आदर के साथ लौटा देना चाहिए। मेघनाद अपने पिता का भला चाहता था, लेकिन रावण ने उसे यह कहकर धिक्कार लगाया था कि वह कायर है और अपने पिता के इन कटु शब्दों को सुनकर मेघनाद बहुत निराश हुआ, जिसके बावजूद उसने अपने पिता का अंत तक साथ दिया। मेघनाद की मृत्यु। मित्रों, यहाँ तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का वध किया था, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संसार में लक्ष्मण के अलावा कोई और मेघनाद का वध कर ही नहीं सकता था और इसके पीछे भी कई कारण थे। दरअसल मेघनाद का वध कोई लक्ष्मण जी के जैसा महायोगी ही कर सकता था, जिसमें 14 वर्ष ना कुछ खाया हो और ना ही स्त्री का मुंह देखा हो और ना ही एक क्षण के लिए भी कभी सोया हो। मित्रों, यहाँ पर यह भी बता दूं कि लक्ष्मण जी के लिए भी मेघनाद को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1000 बार मरने के बाद भी मेघनाद हर बार वापस प्रकट हो जाता था। हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर आता था। जब लक्ष्मण हर बार मेघनाद को मारने में असफल रहे तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तरकस में से एक तीर निकाला और धनुष पर उस तीर को चढ़ाकर प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि अगर मैं श्री राम का सच्चा भक्त हूँ और उनको सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा और उनकी सेवा की है तो यह तीर मेघनाद का सिर काट कर ही वापस लौटेगा। जब लक्ष्मण जी ने तीर छोड़ा तो उससे मेघनाद का सिर कट गया और वह जमीन पर गिर गया। और मित्रों, इस तरह से मेघनाद का अंत हो गया। मेघनाद किसका अवतार था, इसके बारे में जानने के लिए आप इंतजार करें इसके दूसरे पार्ट का। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है
तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। हम आपके लिए इसके पार्ट 2 को भी बनाएंगे। हमारे हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कथाओं को सुनना व देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग की बटन जो लिखी हुई है उस पर क्लिक करें और घंटी के निशान को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी और ऐसे ही आप आनंद लेते रहेंगे भगवत भजन अमृत का। अब लेते हैं विदा दोस्तों, मिलेंगे फिर नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।